हाय फ्रेंड्स, जैसे ही अमेरिका ने चाइना को विभिन्न मोर्चों पर घेरने के लिए नया रेजोल्यूशन सीनेट में पास करवाया, वैसे ही चाइनीज स्टेट मीडिया की तरफ से भी घोषणा कर दी गई कि अमेरिका और उसके साथियों को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए चाइना भी कई सारे सैंक्शंस और कानून लाएगा। कुछ सालों से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बीजिंग को तिब्बत, हांगकांग, उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और सैंक्शंस लगाने का खेल शुरू कर रखा है। परंतु अब चाइना ने साफ कर दिया है कि टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी एक एंटी सैंक्शन लॉ आज ही पास करवाने जा रही है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट चाइना के ऊपर अनजस्टिफाइड सैंक्शंस लाएगी, चाइनीज़ गवर्नमेंट उसके ऊपर भी अपने कानूनों के हिसाब से सैंक्शंस लगा सकता है। सीसीटीवी ने बिल के बारे में विस्तार से बताने से मना कर दिया है, परंतु बिल चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा पश्चिमी देशों पे लगाए जाने वाले बैन्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेस प्रदान कर देगा। एक्चुअली अमेरिका और पश्चिमी देश अपने एक्ट्स के आधार पे दूसरे देशों पे ऐसे कई तरह के बैन्स लगाते रहते हैं, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज़ के राजनीतिक, आर्थिक और दूसरे हितों की तो रक्षा हो जाती है, परंतु जिनकी सहायता से दूसरे देशों को ताकतवर बनने से रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल काटसा सैंक्शन, जिसका अर्थ है कि अगर कोई भी देश रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लेता है, अमेरिका उस पर काटसा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि वो देश अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से अगर कोई भी हथियार प्रणाली या फिर दूसरे उपकरण खरीदना चाहता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे ये उपकरण देने से मना कर सकते हैं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लेजिस्लेशन में ऐसे कानूनों की एक लंबी लिस्ट है, जिनका प्रयोग करके अमेरिका और सहयोगियों ने रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना और कई सारे देशों को आगे बढ़ने से रोक रखा है। इनकी वजह से दूसरे देशों की आर्थिक, राजनीतिक, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति रुक जाती है और जिससे उस देश की ग्रोथ और इकोनॉमी पे लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका और सहयोगियों ने कई चाइनीज़ टेक फर्म्स पर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी करने के आरोप लगा के उनके ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसी स्थिति से भविष्य में बचना चाहती है। और अब तो अमेरिकी सीनेट ने चाइना को रोकने के लिए नया बिल पास कर दिया है, जिसे चाइना ने अनजस्टिफाइड फॉरेन एक्शन अगेंस्ट चाइनीज सिटीजन्स एंड बिजनेसेस बता के चेतावनी दी है। चाइना ने अपने यहाँ काउंटर एक्टिंग अनजस्टिफाइड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लेजिस्लेशन नाम से ऐसे ही कानूनी तरीकों पे काम करना शुरू कर दिया है, जिससे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स अगर चाइनीज़ कंपनीज या एंटिटीज़ पर अनुचित प्रतिबंध लगाती हैं, तो चाइना खुद भी उनके ऊपर ऐसे ही सैंक्शंस डाल सकता है। एक्चुअली पहले होता ये था कि चाइना के पास सैंक्शंस लगाने के लिए स्पेशल एक्ट्स और कानूनों का अभाव था। जब भी कभी चाइनीज़ सरकार बदले की कार्रवाई के अंतर्गत वेस्टर्न कंपनीज या ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगाती थी, वो तुरंत इसके खिलाफ लोकल कोर्ट्स में या फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाते थे। पर अब क्योंकि चाइना भी अपने यहाँ लॉज एंड एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली लागू करवा लेगा, तो इन कानूनों को कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका मैग्नेस्की एक्ट का प्रयोग करके टारगेटेड इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी को फ्रीज या सीज कर सकता है, उसी के जवाब में चाइना भी अपने यहाँ ऐसे नियम कानून पास करवाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ये सब करके अपनी कंपनीज, एक्सपर्ट्स और बिजनेस एंटिटीज़ को एक लीगल सपोर्ट देना चाहता है। अगर विदेशों में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, तो चीन के अंदर भी उन देशों की कंपनीज और ऑफिशियल्स के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जा सकती है। और आखिर में वास्तविकता तो ये है कि आज चाइना खुद को सुपर पावर समझने लग गया है और एंटी सैंक्शन प्रावधानों वाला बिल ला के चाइना यही समझ रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस कई सारे देशों पे बढ़ गया है और आने वाले टाइम पर ऐसे सुपर पावर उसको इन कानूनों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इन कानूनों का उपयोग करके वो विरोधी देशों के सैंक्शन से अपने बिजनेस, ट्रेड और ऑफिशियल इकोनॉमी वगैरह को बचा सकता है और मौका पड़ने पर कमज़ोर देशों को दबा भी सकता है।